हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हिंदुस्तान के एक हिस्टोरिकल सिटी के बारे में जानते हैं जो कि दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी पर है और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, जिसका नाम देवबंद है, जो अपने आप में एक अलग ही हैसियत रखता है, जिसकी कुल आबादी लगभग 1 लाख के करीब है। तो हम आज इस सिटी के नाम के बारे में जानेंगे। जब भी हम देवबंद नाम सुनते और बोलते हैं तो इस नाम के रखे जाने पर ज़रूर गौर करते हैं। तो चलिए ये जानें कि देवबंद को देवबंद क्यों कहा जाता है। ये बात मुग़ल बादशाहों के हिंदुस्तान में हुकूमत करने से पहले की है। इस ज़माने में इस गांव में एक मंदिर था जिसका नाम देवकंद था, जो कि आज भी मौजूद है। इस मंदिर के बराबर में एक तालाब गुज़रता था और इस मंदिर में आज भी हिंदू मज़हब के लोग त्यौहार बनाते हैं। तो इस ज़माने में ये रिवाज था कि त्यौहार के मौके पर एक लड़की को दुल्हन की तरह तैयार करके मंदिर के अंदर छोड़ दिया जाता और सुबह वो लड़की गायब हो जाती। हिंदू मज़हब के लोगों का मानना था कि देवी इस लड़की को लेकर चली जाती है। इससे लोग परेशान थे मगर मजबूर भी थे। लड़की देने के लिए लोगों में बारी होती थी कि फ़लाँ साल उस घर की लड़की और फ़लाँ साल इस घर की लड़की। एक मर्तबा उस गांव पर एक मुसलमान मुसाफिर का गुज़र हुआ। रात होने की वजह से एक हिंदू घर में मुसाफिर ने क़ियाम किया। तो जिस घर में मुसलमान मुसाफिर का क़ियाम हुआ था, उस हिंदू घर की लड़की की बारी थी और उस घर में एक ही बेटी थी और पूरे घर में गम और रंज का माहौल था। जब मुसाफिर ने यह हालत देखी और पूछा तो घर वालों ने पूरा माजरा सुना दिया। तो मुसाफिर ने कहा, घबराओ मत, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। घर वालों ने कहा, लेकिन वहाँ तो लड़की को भेजा जाता है, तुम तो मर्द हो। मुसाफिर ने कहा, तुम लोग मुझे लड़की की तरह तैयार कर दो, घूंघट डाल दो, रात में कौन समझ पाएगा कि मैं लड़की हूँ या लड़का। खैर, वक्त आ गया तो वैसा ही किया गया। मुसाफिर को मंदिर में डालकर बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया गया। ये बात घर वालों के अलावा किसी को मालूम नहीं थी। सुबह जब लोग मंदिर में आए तो देखा कि मुसाफिर आराम से लेटा हुआ है। लोगों ने उसको जगाया और पूछा कि तुम यहाँ कैसे। तो उसने पूरी सूरत हाल बताई और रात में जो कुछ हुआ वो भी बताया। मुसाफिर ने कहा कि जब मुझे मंदिर में डालकर दरवाज़ा बंद कर दिया गया तो मुझे खौफ होने लगा कि अब क्या होगा। फिर मैं ज़िक्र व कुरान की तिलावत करने लगा। रात गहरी हुई तो मैंने देखा कि तालाब जो मंदिर के बराबर गुज़र रही थी, दूर से एक कश्ती आ रही थी और उससे रोशनी भी आ रही थी। वो मंदिर की तरफ आ रही थी। मैं डर के मारे आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ने लगा। जब कश्ती मंदिर की दीवार से टकराई तो वो वापस बहुत दूर चली गई। फिर धीरे धीरे मंदिर के पास आई और वापस बहुत दूर चली गई। 3 मरतबा ऐसा ही हुआ और मैं लगातार आयतल कुर्सी पढ़ता रहा। चौथी बार जब कश्ती मंदिर के दीवार से टकराई तो वो टूट गई और तालाब में डूब गई। फिर मैं आराम से सो गया। जब सुबह हुई और लोगों ने देखा कि जो देवी लड़की को लेकर जाती थी वो खुद ख़त्म हो चुकी है, तो उस वक्त तमाम हिंदू मज़हब के मानने वाले मुसलमान हो गए और इस गांव का नाम देवकंद से देवबंद हो गया, क्योंकि आज देव को जो लड़कियों को लेकर जाती थी उसको दफन कर दिया गया था। ये वाक़या क़ारी मोहम्मद तैयब साहब ने हज़रतुल असातिज़ा मुफ्ती अमीन साहब पालनपुरी को सुनाया था और उन्होंने तलबा और लोगों को सुनाया था। तो दोस्तों, एक मुसाफिर की हिम्मत और अल्लाह पर भरोसे की वजह से इस ज़मीन का नाम ही बदल गया। आज देवबंद सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक तारीख़ी मिसाल है। तो दोस्तों, अब हम 40 दिन तक इस देवबंद के मसाजिद का दौरा करेंगे और आप दोस्तों के लिए मसाजिद के वीडियोस लाएंगे। आप हजरात से दरख्वास्त है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔